ओम खं गं ओम अथर्ववेद एकोनविंशम कांडम 19वां कांड और सूक्त 58 ये सूक्त निर्देशित हुआ है चर्चा के लिए। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं, तो प्रयास किया जाएगा कि सभी मंत्र पढ़ लिए जाएं। वो तो ठीक नहीं भी हैं, मात्र 6 मंत्र हैं। इसमें आत्मा देवता है। इस सूक्त में देवता आत्मा है, अर्थात आत्मा के विषय में बताया जाएगा। जैसा कि हमने निवेदन किया है आपसे कि वेद में आत्मा और परमात्मा एक ही है। वेद में आत्मा शब्द से परमात्मा को ही संकेत किया जाता है, संबोधित किया जाता है। वेद में आत्मा से अलग परमात्मा जैसा कोई शब्द नहीं मिलता है। तो वेद में जहां भी देवता के रूप में आत्मा आता है या मंत्र में आत्मा पद आता है, तो यहाँ पर आत्मा से भाव वही होता है जो अभी हम लोग ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। यूं कहें जैसे ईश्वर से सांसारिक लोगों को भी ईश्वर कहा जाने लगा, जो भी राजा आदि हैं, तो उनको उस राज्य का ईश्वर कहा जाता है। अवधेश हैं, दिल्ली पद भी प्रयुक्त होता रहा है। तो नरेश शब्द तो बहुत प्रचलित ही है, नरों का ईश, राज्यों के ईश, अवधेश आदि। तो इस संसार से अलग संपूर्ण सृष्टि का जो ईश्वर है, उसके लिए लोक व्यवहार में परमेश्वर भी कहा जाने लगा। जब ईश्वर पद का प्रयोग तो हम लोग करते ही, वैसे ही आत्मा पद वेद में उसी ईश्वर के लिए आता है। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर के लिए आता है आत्मा पद। इस सूक्त में देवता आत्मा है, अर्थात इस सूक्त की जो दिव्यता है, विशेष गुण है, विशेष बात है, वो आत्मा है, अर्थात आत्मा के विषय में बताया जाएगा। ये पुस्तक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा का भाष्य है, जिससे हम ये संकेत कर रहे हैं। एक अन्य प्रकाशन है जिसमें मंत्रोक्त देवता कहा गया है। मंत्रोक्त देवता का भाव ये होता है कि इस सूक्त में देवता क्या है वो निश्चय नहीं हो सका। तो जब किसी मंत्र में देवता क्या है ये ऋषि निश्चय नहीं कर पाते, तो उसे अनिश्चित छोड़ देते हैं और उसको लिखते हैं मंत्रोक्त देवता। अर्थात मंत्र में जो कुछ भी कहा गया है, जिस विषय में कहा गया है, वही
उसमें देवता है, आप अपने विवेक से स्वयं निर्णय करें, एक से अधिक हो सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई आप देख लें इसमें मुख्य किसे मानेंगे। तो मंत्रोक्त देवता भी लिखा गया है और उसमें यज्ञ भी कहा गया है, यज्ञ अथवा मंत्रोक्त देवता लिखा गया है। इससे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन ऋषियों ने आत्मा देवता लिखा होगा, ये बात ठीक है। कुछ ने आत्मा को स्पष्ट नहीं संकेत किया होगा, मंत्रोक्त देवता लिखा होगा। ये यज्ञ जो देवता लिखा है, इस पूरे प्रविधि को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये आधुनिक संपादक ने अपने मनोभाव के अनुसार यज्ञ देवता लिख दिया है। उनको लगा होगा, जो इस आधुनिक काल में कह लीजिए इस प्रकाशन के संपादक होंगे, जो भी हों, उनको लगा होगा कि इसमें यज्ञ का यजन का विषय कुछ महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने वो भी कहा यज्ञ अथवा मंत्रोक्त देवता। उन्होंने आत्मा देवता नहीं लिखा, जबकि सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन में देवता आत्मा ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। इसमें मंत्रोक्त भी नहीं लिखा है, अर्थात ऋषि को निश्चय है कि सूक्त में देवता आत्मा है और आत्मा के विषय में ही बात की जा रही। ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानना इसलिए भी आवश्यक है कि बहुधा मन में बहुत से प्रश्न इस प्रकार के उठते हैं। तो इससे इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि मंत्र मूल हैं, वही प्रामाणिक हैं। मंत्र तो सभी प्रकाशनों में, पहले सभी शाखाओं में वही हैं। यद्यपि उनके ऋषि देवता आदि के निर्धारण में अंतर है, तो स्वाभाविक है ऋषि देवता आदि का निर्धारण बहुत काल पश्चात ऋषियों मनीषियों ने किया होगा। सबने अपने अपने विवेक के अनुसार उस मंत्र में देवता ऋषि आदि लिखे, अतः उनमें अंतर भी है। मुख्य बात मंत्र है, मंत्र में अंतर नहीं है। मंत्र में जो कुछ कहा जा रहा है वह महत्वपूर्ण है। ये देवता ऋषि आदि जो लिखे हैं, ये हमारी सुविधा के लिए है। मंत्र को समझने में हमें कुछ सुविधा सरलता हो, इसलिए ऋषियों ने ये संकेत किया है। हमें उनका आभारी होना चाहिए और इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि इस प्रकाशन में ऋषि ये है, देवता ये है, दूसरे प्रकाशन में ऋषि ये है, देवता वो है। तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण केवल और केवल मंत्र है। ये सब सूचनाएं केवल उस मंत्र को समझने के लिए संकेत मात्र हैं, हमारी सुविधा के लिए हैं। वह अंतिम प्रमाण नहीं है, ये मानकर चलें। अपने विवेक से आप भी कुछ और भी निश्चय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हम उन्हीं मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं जो कुछ विशेष रूप से विशेष अर्थ में चर्चित हैं। अतः ये थोड़ी सी भूमिका, आधार भूमि समझना आवश्यक हो जाता है, जिससे मंत्र का वास्तविक अर्थ संकेत क्या है उसे समझने में कोई भ्रम ना हो। ओम अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 58 मंत्र 1। ओम घृतस्य ज्योतिः समना सदेवा संवत्सरं हविषा वर्धयन्ति श्रोत्रं चक्षु प्राणो अच्छिन्नो नो अस्तु अच्छिन्ना वयम आयुषो वर्चसा। ये छंद को त्रिष्टुप लिखा है।
विशेष प्रकार का है। सामान्यतः जो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं उससे कुछ संरचना में अंतर प्रतीत हुआ, कोई बात नहीं, हमें मंत्र के अर्थ पर विचार करना है। तो हम ये निवेदन कर दें कि ये आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का जो प्रकाशन हमारे पास है, स्वयं करणदास त्रिवेदी जी का किया हुआ यह अथर्ववेद भाष्य है, और इसमें जो भाष्य किया गया है वो बहुत उत्तम है, बहुत ठीक किया गया है, निष्पक्ष है कह सकते हैं, अनावश्यक जोड़ा नहीं गया है, मिलावट नहीं है लगभग, तो इसे आप स्वीकार कर सकते हैं। हमें अतीव प्रसन्नता हो रही है कि इस मंत्र का अर्थ जो किया गया है वही शैली है जिसे हम अपना रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने इनकी शैली अपनाई है, क्योंकि ये हमसे बहुत पहले अपना कार्य कर गए हैं, तो ये हम कहें कि हमारे जैसा है तो उपयुक्त नहीं होगा। इसे विनम्रता से हमें यही स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने ये उत्तम कार्य किया था और उसको हमने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण किया, अपनाने का प्रयास किया है। देखिए इसका अर्थ इन्होंने किया है घृतस्य प्रकाश का, घृत का अर्थ प्रकाश, घृ धातु है, इसका अर्थ प्रकाश करना है, अभिसिंचन करना है। घृत का अर्थ हुआ प्रकाशित, अभिसिंचित। स्या षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो उसका अर्थ का होगा हमारी भाषा में, खड़ी बोली में। तो घृतस्य का अर्थ हुआ घृत का, घृत का अर्थ हुआ प्रकाशित, अभिसिंचित। उन्होंने अर्थ किया प्रकाश का या प्रकाश की लिखा है। समना, समना का अर्थ है मनोहर, इसमें लिखा हुआ है समना, मन के साथ। सा उपसर्ग सहित मना मन, समना अर्थात मन सहित, मन से, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। उसी को मनोहर कहा है, बिल्कुल ठीक है। और आगे है सदेवा। ठीक है, सदेवा में, सदेवा का अर्थ हुआ देवों के सहित। जैसे समना का अर्थ मन के सहित मनोहर कह दिया, वैसे सदेवा का अर्थ होगा देवों सहित, देवों के साथ। तो ज्योति ही, ज्योति का अर्थ है वेग, गति। जो धातु का अर्थ है वेग होना, वेग से चलना। तो ज्योति का अर्थ हो गया वेग, गति। हविषा, हविषा पद हु धातु से बनेगा। हु दाने दाना दानयोचा, अर्थात हु धातु का अर्थ क्या हुआ, दान करना और आदान प्रदान करना। तो हविषा का अर्थ हुआ दान और आदान प्रदान द्वारा। दान से कहा है, ठीक है, हविष का अर्थ दान से लिया, आदान प्रदान भी है। दान से, दान द्वारा, दान के साथ। संवत्सरान, संवत्सरम, ठीक, संवत्सरम अर्थात संवत्सर को, संवत्सर को इस समय हम लोग वर्ष भी कहते हैं, तो उसका अर्थ वर्ष भी लिखा जा सकता है। संवत्सर हम लोग समझते हैं, इस समय बोलचाल में वर्ष अधिक प्रचलित है। जैसा कि हमने कहा ऋतुओं से ही संवत्सर को व्यक्त किया जाता रहा है। वेद में आता है जीवे में श्रद्धा सतम, हम 100 शरद काल तक जीवित रहें। एक ऋतु वर्ष में या संवत्सर में एक ही बार आती है। तो शरद ऋतु से वर्ष को संकेतित किया गया, वसंत से किया गया, वर्ष अर्थात वर्षा से किया गया। तो हम लोग वर्ष को बोलते हैं इतने वर्षा काल, परंतु इस समय वर्ष का आरंभ हमारे क्षेत्र में वसंत से होता है और पश्चिमी क्षेत्र में शरद से होता है। तो शरद से व्यक्त कर सकते हैं, वसंत से व्यक्त कर सकते हैं, वर्षा से व्यक्त कर सकते हैं। संवत्सरम का अर्थ संवत्सर को,
वर्ष भी कह सकते हैं ना। संवत्सर को वर्धयंती, वर्धयंती बढ़ाती हुई, वृद्धि वृद्धि करना, वर्धन बढ़ाना, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, वृद्ध धातु है। वर्धयंती बढ़ाती हुई, नः हमारा, श्रोत्रम श्रोत्र को सुनने वाले अंग कान, चक्षु चक्ष देखना देखने वाले अंग आंख, और प्राण प्राण, अच्छिन्न अच्छिन्न हो, नहीं के अर्थ में उपसर्ग है, और छिन्न छिद धातु छेदना काटना, छिन्न का अर्थ हो गया छेदा हुआ काटा हुआ, अच्छिन्न का अर्थ हुआ अविभाजित अखंडित, बिना छेदा हुआ बिना काटा हुआ, अच्छिन्न रहे। तो कह रहे हैं हमारा श्रोत्र कान चक्षु आंख प्राण अच्छिन्न हो, अखंडित हो, हानि रहित हो, उसमें कोई हानि ना हो, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, अस्तु हो वे, अस्तु का अर्थ हो, अस धातु है होना। वयम सर्वनाम है, हम सब बहुवचन में है, वयम हम सब, आयुषा आयुषा, अब देखिए आयुषा आयु, आयुष का बहुवचन हो सकता है, षष्ठी विभक्ति में हो सकता है, पंचमी विभक्ति में हो सकता है। आयुषा आयु का, आयु से अर्थ हो सकता है। और आगे है वर्चसा, वर्च धातु है, इसका अर्थ प्रकाश होना भी है। तो वर्चसा अर्थात प्रकाश का, प्रकाश से, अच्छिन्न, ये पुनः आया, छिन्ना पहले भी आया था एक वचन में, ये अच्छिन्न आया है बहुवचन में, क्योंकि ये वयम हम लोग बहुवचन में आया है। हम सब आयुषा जीवन से, वर्चसा तेज से, प्रकाश से, अच्छिन्न अच्छिन्न हो, अखंडित अविभाजित, अच्छिद्र हो, निर्हानि हो, ये इसका अर्थ है। कितना उत्तम अर्थ इस मंत्र से हमें प्राप्त होता है, और जीवन हमारा इतना उत्तम हो, पूर्ण हो, अच्छिन्न हो, और जीवन में हम उत्तम कर्म करें। हमेशा कहा ही है, दान से संवत्सरम, पूरे वर्ष वर्धयंती बढ़ाती हुई। यही कह रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो जो प्रकाशमान देवों के साथ हविषा अर्थात दान से वर्ष भर हमारे जीवन को, आयु को, कीर्ति को बढ़ाता रहे, और हमारा जीवन, हमारा शरीर, आंख कान प्राण अच्छिन्न रहें, अखंडित रहें, हानि रहित रहें, पूर्ण रहें। ये उत्तम भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है। हम आशा करते हैं आगे आने वाले इसके अन्य 5 मंत्रों में भी कुछ ऐसे ही बात होगी। अब इस प्रकार से अर्थ करेंगे तो समय अधिक हो जाएगा, इसलिए मंत्र का अर्थ हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग चाहेंगे तो शेष 5 मंत्रों के अर्थ हम लोग आगे दिनों में करते रहेंगे। 5 दिनों में हो जाए, 2-3 दिनों में हो जाए, तो 5 मंत्र आप लोग चाहेंगे तो किए जा सकते हैं। आज की अपनी मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, किसी को कुछ भी कहना है तो अपनी बात रख सकते हैं। कोई साथी पहली बार भी जुड़े हों तो संकोच न करें, आप भी अपना परिचय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, है ना। यहाँ बोलने की अनुमति सबको है।
इस मंत्र के संदर्भ में या सनातन से संबंधित कोई और भी बात आप कहें चाहें तो रख सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर विराम देंगे। नमस्कार। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब देवता की बात आ रही है, मतलब जैसे मुझे देखो इतना ज्ञान नहीं है, मैं क्या है अभी थोड़ा सा जुड़ा हूँ, वैसे चाहे आर्यसमाजी परिवार से हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवता का मतलब यहाँ पर विषय है ना? जी, देवता का अर्थ विषय ही है। यदि शब्द सा जानना चाहें तो जैसे कठोर से कठोरता, कोमल से कोमलता, मूर्ख से मूर्खता, ये ता प्रत्यय लगने से वो गुण बन जाता है। तो जो देव है उसमें जो गुण है उसे देवता कहा जाएगा, दिव्य से दिव्यता हो जाएगा। तो उस मंत्र की जो विशेषता है, जो कहें जैसे विशेष से विशेषता, तो देव से देवता, तो इस मंत्र का जो देव अर्थात प्रकाश है, जो विशेष बात है, जो दिव्यता है, उसी को एक शब्द दे दिया गया है, देवता। ये शब्द प्रचलित है। तो देवता का अर्थ यही समझे कि उस मंत्र में विशेष बात बताई जा रही है, उसे उस मंत्र का देवता कहते हैं। जिसे आपने कहा उस मंत्र का विषय है, बिल्कुल ठीक है। यदि किसी का और कोई विचार प्रश्न नहीं है तो समापन कर दें। वेदाष्टक का पाठ करना चाहें कर लें, या वो मंत्र से समापन कर दें, विराम दिया जाए। कल मिलेंगे। आचार्य जी नमस्ते। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग होती है या एक ही होती है? अभी हमने आपको बताया कि वेद में आत्मा शब्द से ईश्वर या परमात्मा का ही बोध होता है, और वो तो एक ही है। और व्यक्ति में अपना जो अलग अलग होता है वो फिर कुछ और होता होगा। वेद के शब्दों में यदि कुछ अलग है व्यक्ति में तो उसे आत्मा नहीं कह सकते। कोई और शब्द देना चाहे तो दे लें, मेरे विचार से तो ये ठीक है। नहीं, तो कहा गया कि आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। ऐसा किस वेद मंत्र में कहा गया है? वो वेद मंत्र बताइए। ऐसा तो कोई सूक्त हो वेद में खोजिए। हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उस सूक्त उस मंत्र पर भी चर्चा कर लेंगे। तो यह आत्मा दूसरी शरीर नहीं धारण करती है? जी, हमने कहा कि हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। आप वो वेद मंत्र लाइए जिससे ऐसी कोई बात आ रही हो तो हम लोग उस वेद मंत्र का अर्थ करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और अपने विचारों पर, काल्पनिक बातों पर हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते कि मैं क्या मानता हूँ, आप क्या मानते हैं, वो क्या मानते हैं। वो जिसको जो मानना हो माने, उसकी इच्छा। हम यहाँ पर केवल और केवल वेद मंत्रों की बात करते हैं कि वेद मंत्र क्या कहता है, क्या मानता है। तो जैसे जो भी विषय आए लोगों ने रखे, अब इसी सूक्त को रख दिया कि किसी ने इसको यज्ञ सूक्त कहा है, तो लो भाई देख लेते हैं कि इसमें यजन के विषय में क्या है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि इसमें तो आत्मा देवता है, आत्मा अर्थात ईश्वर के विषय में ही चर्चा हो रही है। अब कुछ और बात आएगी तो देखा जाएगा। ऐसे ही यदि कहीं भी इस प्रकार की बात आती हो कि व्यक्ति की कोई अलग से आत्मा है जो इस शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो किसी मंत्र में ऐसा कोई बात हो तो उस मंत्र को रखिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। हमारा अपना कोई मत नहीं है, वेद का मत ही हमारा मत है। जी स्वामी जी, अभी मैंने ये देवता के बारे में पूछा, तो मैं देवता के बारे में एक चीज और पूछना चाहता था। क्या मतलब ये मंत्रों के ही देवता तो वहाँ यूज करें, या कोई श्लोक है या भजन है कहीं वहाँ भी यूज कर सकते हैं? तो उसका देवता ये है, जैसे कुछ भजन ऐसे आते हैं जैसे कर्म विशेष होते हैं, तो मतलब हम कहें भाई कर्म इसका देवता है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, तो कहा गया कि आत्मा दूसरी शरीर में जाती है, और वो तो एक ही होती है। नहीं, तो मतलब हम कह भी कर्म इसका देवता है, ऐसा कह सकते हैं? मतलब हम कहें भाई कर्म इसका देवता है, ऐसा कह सकते हैं? मतलब हम कहें भाई कर्म इसका देवता है, ऐसा कह सकते हैं?
ये होता है। वेद में बहुत प्रचलित है शिव संकल्प सूक्त, उसका देवता मन है। अथर्ववेद में बहुत से सूक्त हैं जिनमें देवता रोग नाशन है, विभिन्न रोगों का नाश करना, ये उनके देवता कहे गए। वेद में ये बहुत मिलता है, ठीक है। उनके नाम ही इस प्रकार के हैं। कहीं देवता पत्नी मिल जाएगा। तो वेद बहुत व्यापक है। सूक्तों में जिस विषय पर बात की गई है वही उसका देवता लिखा है। जब आप वेद की पुस्तक देखेंगे तो ऐसे ऐसे देवता आपको मिलेंगे कि यदि ये बात स्पष्ट ना हो कि देवता का अर्थ वो विषय है तो लोगों को बहुत भ्रम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब ओदन सूक्त है, उसका देवता ओदन है। अब ओदन का अर्थ भात चावल आदि भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत से इसमें देवता हमको मिल सकते हैं। इसी रूप में इसको समझेंगे तभी ये विषय स्पष्ट होगा। ओम। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया जूते है, तो जू तो जर्मनी धातु से आता है, फिर उसको आगे वेग या गति या उसमें कैसे लिया जा सकता है? नहीं, जो धातु का अर्थ ही वेग है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, ठीक है। वो आप अपना धातुवादी कोश आदि देखें तो आपको पता चल जाएगा। अभी ध्यान आया, आपने सुना होगा मनोजवम, मन के वेग से चलने वाला। सर्वाधिक वेगवान मन है, जो कुछ हम लोग जानते हैं उनमें सर्वाधिक वेग से चलने वाला मन है। तो कोई यदि बहुत वेगवान है तो उसको कहते हैं कि भाई मनोजवम, मन के वेग से चलने वाला। प्रकाश की गति सर्वाधिक है, प्रकाश से भी अधिक गति मन की है। तो प्रकाश वेग से, मनोजवम अर्थात मन के वेग से। तो याद देखिए, जवम ये जू धातु से ही जव बन रहा है, मनोजवम मन के वेग वाला। तो यहाँ आपको और स्पष्ट हो जाएगा, और धातुवादी कोश में देखेंगे तो मिल ही जाएगा। ये तो अब ओम मंत्र से ही आज के सत्र का समापन कर दें। कोई भी सज्जन कर दें, गौरव जी कर देंगे, कोई नहीं तो बोलिए, ओम मंत्र बोलिए और आज का समापन करें। कल मिलते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम ब्रह्मेण पात्रेण सत्यस्य अपेहितं मुखम् यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम ब्रह्म। तो आज की इस वेद गोष्ठी को यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम ब्रह्म।